चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। डिक्टेशन की गति रहेगी 100 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्वावलंबन वह गुण है जो जीवन की कठिन राह को आसान बना देता है विराम। दुनिया का सबसे बड़ा खजाना भी इसके सामने तुझ है विराम। खजाना खाली हो सकता है लेकिन स्वावलंबी व्यक्ति तो कई खजानों का निर्माण कर सकता है विराम। वास्तव में स्वावलंबी व्यक्ति कर्मठ एवं दृढ़ निश्चयी होता है विराम। कर्मठता एवं दृढ़ संकल्प के मौजूद रहने पर पूरी दुनिया की संपत्ति व्यक्ति की राह में छिपी रहती है विराम। उसके लिए कुबेर के खजाने का भी अधिक महत्व नहीं होता है विराम। वह यदि हृदय से कोई भी खजाना निर्मित करना चाहे तो अपने पौरुष के दम पर ऐसा कर सकता है क्योंकि स्वावलंबी व्यक्ति में पुरुषार्थ भी छिपा होता है विराम। जो लोग बिना अपनी योग्यता एवं सामर्थ्य के किसी दूसरे की सहायता से ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं वे एक हल्के से आघात से ही नीचे आ जाते हैं विराम। दूसरों का अधिक सहयोग हमारी स्वाभाविक क्षमता के विकास में बाधक बनता है विराम। जब हम दूसरों को सहारा लेते हैं तो अपने पैरों का मजबूत बनाने का प्रयास ढीला पड़ जाता है विराम। इसके अतिरिक्त दूसरों के सहारे में एक अलग ढंग की अनिश्चितता होती है विराम। जिस देश के नागरिक स्वावलंबी होते हैं उस देश में भुखमरी बेरोजगारी निर्धनता जैसी सामाजिक समस्याएं नहीं के बराबर होती हैं वह उत्तरोत्तर उन्नति करता जाता है विराम। जापान का उदाहरण दुनिया के सामने है चाहे वह परमाणु बम का ध्वंस हो या सुनामी का कहर विराम। पर जापान की स्वावलंबी जनता ने यह सिद्ध कर दिया है कि सफलता एवं समृद्धि वस्तुतः परिश्रमी एवं स्वावलंबी व्यक्तियों के ही चरण चूमा करती है विराम। सादा जीवन उच्च विचार जन सामान्य में प्रचलित एक सामान्य सी सूक्ति है लेकिन इसका अर्थ बहुत ही गूढ़ है विराम। वास्तव में यह जीवन को सफल और अर्थपूर्ण बनाने का रहस्य है विराम। जो व्यक्ति इस रहस्य को जान जाते हैं विश्व उनका अभिनंदन करता है और उनके द्वारा प्रशस्त किए गए मार्ग का अनुसरण करता है विराम पैरा। इस सूक्ति के महत्व के बारे में बात करने से पूर्व इसका अर्थ समझना अति आवश्यक है विराम। इस सूक्ति के अर्थ को दो प्रकार से समझा जा सकता है विराम। इसका एक अर्थ तो यह है कि सादगीपूर्ण जीवन उन्हें लोगों का होता है जो वैचारिक रूप से बहुत उच्च होते हैं अर्थात विचारशील व्यक्तियों को ही एक सबसे बड़ी पहचान है सादगी विराम। इस सूक्ति का दूसरा अर्थ है कि जिसके विचार उच्च होते हैं वे ही सादगी के महत्व को समझकर अपने जीवन के प्रत्येक अंग में सादगीपूर्ण आचरण करते हैं विराम। इस सूक्ति को समेकित रूप से समझने का प्रयास किया जाए तो वास्तव में दोनों बातें एक ही है विराम। सादगी और सफलता दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और इन्हीं के प्रभाव से व्यक्ति के आदर्श उच्च होते हैं विराम। जिस व्यक्ति के आदर्श उच्च होते हैं उसके विचार स्वतः ही उच्च हो जाते हैं विराम। उच्च विचार वाले व्यक्ति ही आगे बढ़कर विश्व का नेतृत्व कर पाते हैं विराम। अब सबसे बड़ा प्रश्न है कि सादगी वास्तव में है क्या क्या रहन सहन और वेशभूषा संबंधी मानक ही सादगी को परिभाषित करने
के लिए पर्याप्त हैं? क्वेश्चन मार्क। इसका उत्तर है नहीं, क्योंकि इसके आधार पर सादगी को समझना काफी नहीं है, विराम। ऊपरी तौर पर देखा जाए तो रहन सहन, खान पान, पहनावे, कार्य पद्धति आदि को ही सादगीपूर्ण जीवन के अंतर्गत शामिल किया जाता है, परंतु सादगी एक व्यापक विषय है, या कहे कि एक प्रकार से जीवन जीने की शैली है, विराम पैरा। किसी भी प्रकार के आडंबर को अपनाए बिना जीवन जीना ही सादगी है, फिर वह चाहे रहन सहन हो या कार्यशैली, विराम। जो व्यक्ति सादगी का सही अर्थ समझ जाता है, उसके प्रत्येक कर्म और व्यवहार में इसकी झलक मिलती है, विराम। यही सादगी व्यक्ति को उच्च विचारों की ओर अग्रसर करती है, विराम। टॉलस्टॉय, गौतम बुद्ध, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लाल बहादुर शास्त्री, प्रेमचंद आदि कुछ ऐसे महान व्यक्ति हैं, जो सादा जीवन, उच्च विचार की कसौटी पर खरे उतरते हैं, विराम। इन लोगों के पास सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी, या फिर इनके जीवन में ऐसे अवसरों की कोई कमी नहीं थी, जिनका लाभ उठाकर, ये सुविधा संपन्न बन सकते थे, परंतु इन्होंने अपने जीवन में सादगी को अपनाया और अपने उच्च विचारों के कारण करोड़ों दिलों पर राज किया, विराम। टॉलस्टॉय ने अपने एक लेख में लिखा है, श्रम न करने वालों को रोटी खाने का कोई अधिकार नहीं है। यह विचार एक धनी व्यक्ति के मन में कैसे आया? क्वेश्चन मार्क। एक समृद्ध परिवार से होते हुए भी गांधी जी वस्तुओं के नाम पर एक धोती ही काम चला लेते थे, विराम। आखिर ऐसा क्यों? क्वेश्चन मार्क। इन दोनों प्रश्नों का उत्तर एक ही है, और वह है सादगी के कारण, विराम। मानव का उत्थान इसी में निहित है, विराम। सादगी से चरित्र उज्जवल बनता है और विचारों में शुद्धता आती है, जिसके परिणाम स्वरूप मानसिक स्तर ऊंचा उठता है, विराम। जिस व्यक्ति के विचार ही ऊंचे ना हो, वह जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकता, विराम। जो व्यक्ति सादगी का आश्रय नहीं लेता, वह सांसारिक द्वेष, ईर्ष्या, लड़ाई झगड़े, स्वार्थ आदि से घिरा रहता है, जिसके कारण उसके विचार समृद्ध नहीं हो पाते और न ही उसकी आत्मा ऊपर उठ पाती है, विराम। अनंतः ऐसा व्यक्ति इस दुनिया में मात्र भीड़ का हिस्सा बनकर रह जाता है, विराम पैरा। निष्कर्ष रूप से कहा जा सकता है कि यदि आप अपने जीवन को प्रासंगिक बनाना और दूसरों की तुलना में ऊंचा उठाना चाहते हैं, तो इसकी एकमात्र कसौटी सादा जीवन, उच्च विचार है, विराम। आज विश्व में भौतिक, आर्थिक और वैज्ञानिक क्षेत्रों में बहुत प्रगति हो रही है, विराम। मनुष्य धन संपत्ति कमाने के लिए दिन रात पागलों की तरह परिश्रम कर रहा है, परंतु इसके कारण सादगी मात्र एक अवधारणा बनकर रह गई है, और अब सादगी ही नहीं रही, तो उच्च विचार कैसे होंगे? क्वेश्चन मार्क। यही कारण है कि आज समाज में हिंसा, अनैतिकता, असंवेदनशीलता आदि से संबंधित घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, विराम। कई घटनाएं तो हमें यह सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि क्या वास्तव में हम मानव है? क्वेश्चन मार्क। आखिर क्यों हम पशुतुल्य बनते जा रहे हैं, जबकि हमने अपने विचारों का विषय विकास करने की क्षमता विद्यमान है? क्वेश्चन मार्क। आधुनिक समय में बहुत सारे लोगों के लिए सादगी एक हास्य परिहास का विषय बन चुका है, क्वेश्चन मार्क। परंतु आज हमारे समाज को सादा जीवन, उच्च विचार में निहित आदर्श को अपनाने की आवश्यकता है, विराम। इसी में पूरे विश्व का कल्याण और उत्थान निहित है, विराम समाप्त।